रायबरेली की सदर सीट के बाद अगर लड़ाई कहीं और दिलचस्प है तो वो ऊंचाहार है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे कैंडिडेट मनोज पांडे मैदान में है, लेकिन इस बार चुनौती बीजेपी से है। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। मनोज जी, कितनी चुनौती देख रहे हैं? 2 बार तो आपने वहां से सीट निकाली है, इस बार अमरपाल मौर्य है, आपके भी कुछ आरोप है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है बीजेपी से कि नहीं? नहीं, देखिए, कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बांटे जा रहे पैसे से। चुनौती है जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके और एक संवैधानिक ढांचा है मजबूत चुनाव आयोग, उसकी धज्जियां उड़ा करके जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने सरकार और सत्ता का दुरुपयोग किया है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा लिया गया है। कोई मुकदमे नहीं उनके ऊपर, 151 नहीं, एनसीआर नहीं है, लेकिन चुनाव में वोटिंग ना हो इसको बाधित करने के तमाम प्रयास, कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों के साथ मारपीट की गई, झूठे मुकदमे लिखवाए गए, गुंडा एक्ट बनवाए गए। और जिस तरीके से कोई मौर्य जी आए हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मौर्य का कहना है कि आपकी गुंडाई आप नहीं चल पाएगी, लोग जानते हैं आप किस प्रवृत्ति के हैं, उनका ही चुनाव होगा और बीजेपी के साथ जनता खड़ी है, ऐसा गुंडाई किसी के व्यक्ति के कहने से नहीं हो जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश मनोज पांडे के चरित्र के बारे में जानता है, ऊंचाहार जानता है, और ऊंचाहार उनके इस शब्द का को बड़ी गंभीरता से लिया है कि जो उन्होंने कहा कि मैं ऊंचाहार के ऊपर बुलडोजर चला करके और कुचल करके मार देने का काम करूंगा। मैं मौर्य जी से कहूँगी, ऊंचाहार है, ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। और यही कारण है कि अमरपाल मौर्य जी सुबह वोटिंग शुरू होते ही ऊंचाहार छोड़कर भाग गए। आपने आरोप भी लगाया था कि प्रशासन को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, कैसा ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, वो रंगे हाथ पकड़े गए, उनकी ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हुई। उनके आदमी लगातार पैसे बांटे हैं, उन्होंने एक हफ्ते से करोड़ों रुपए उन्होंने बांटे। मैंने 106 कंप्लेन भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को कराई है रिटर्न में। और उनका आदमी पैसे बांटते हुए उनके पोस्टर के सहित पकड़ा गया और उससे बात करते हुए उनकी ऑडियो और वीडियो भी वायरल हुई है। तो आज तो खुल गया है, लेकिन जनता इसको नहीं मानने वाली। जनता को तो 5 साल जो उसके खेत भाजपा ने साणों से चला लिया, हजारों मजदूरों को पैदल चला दिया और लोग रास्ते में मर गए। नौजवान जब नौकरी मांग रहा था तो उसे लाठियां मिली हैं। मजदूर भूखा घर बैठा है, डेवलपमेंट का एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ। इस बात का थोड़ा डर या संशय है, क्योंकि पिछली बार की जो जीत थी 1934 वोटों की थी आपकी, कोई ज्यादा अंतर नहीं था। इस बार लड़ाई आर पार की है या मेंटेन कर पाएंगे हैट्रिक? अगर आप अनुमति दें तो हम आपसे सवाल कर लें कि 2017 में किसकी हवा बह रही थी और 2022 में किसकी हवा बह रही है। अगर 2017 की हवा की सुनामी को ऊंचाहार की जनता ने दीवार बन करके रोकने का काम किया है, तो 22 में तो हमारे नेता अखिलेश यादव की सुनामी बह रही है, जिसमें अच्छे बह गए हैं। पहले चरण से लेकर के जब तीसरे चरण में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सारी गर्मी निकल गई है और उनकी जो गर्मी थी वो माइनस पे टेम्परेचर आ गया है। कितना होगा आपका मार्जिन, क्या दावा है आपका? बहुत प्रचंड बहुमत से भाजपा का प्रत्याशी यहाँ हारेगा, बहुत प्रचंड बहुमत से। दोबारा कभी ऊंचा नहीं आएगा। उसने शिमला समझ लिया था, मंसूरी समझ लिया था, नैनीताल, जनता ने बता देगी उसको। बिल्कुल साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मनोज पांडे का मानना है कि ऊंचाहार की सीट पर उन्हीं की जीत हैट्रिक लगेगी और जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है वो बाहरी है, इसीलिए यहां पर ऊंचाहार की जनता उनका एतबार नहीं करेगी। ऊंचाहार से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।